कासगंज में समाधान दिवस के दौरान इंसाफ मांगने पहुंचे एक फरियादी को पुलिस ने तहसील परिसर में घसीटा, उसका कॉलर पकड़ा, धक्का देते हुए उसे थाने तक ले गए। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर आए नागरिक के साथ हुई इस कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक तंत्र और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला शनिवार का है, जब अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह कासगंज सदर तहसील में जनसुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सोरो गेट क्षेत्र के निवासी संतोष गौड़ अपनी करीब 2.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर समाधान दिवस में पहुंची। आरोप है कि कासगंज कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश राणा और उनकी टीम ने उन्हें कमिश्नर से मिलने से रोका। फरियाद की फाइल हाथ में थी, पोस्टर में आरोप लिखे थे, लेकिन जवाब में मिला धक्का, घसीटना और थाने की चारदीवारी। यानी कि जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की तो उनके साथ अभद्रता की गई, उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटा गया और फिर घंटों थाने में बैठाया गया, जब तक कि कमिश्नर अलीगढ़ के लिए रवाना नहीं हो गई। सामने आई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फरियादी का कॉलर पकड़कर उसे तहसील परिसर से बाहर घसीटा जा रहा है। इसके बाद उसे जबरन थाने ले जाया गया, जहां संतोष गौड़ के मुताबिक उन्हें करीब 4 घंटे तक बैठाए रखा गया। आरोप है कि कमिश्नर के तहसील से रवाना होते ही उनके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई कर दी गई, ताकि वो आगे कोई शिकायत ना कर सके। यानी जो इंसाफ मांगने आया उसे कानून का डर दिखाकर चुप करा दिया गया। संतोष गौड़ का कहना है कि की जमीन पर भाजपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बॉबी कश्यप और सदर एसडीएम की मिलीभगत से कब्जे की कोशिश हो रही है। उनका दावा है कि वो उस जमीन पर गुरुकुल स्थापित करना चाहते हैं। बीते 3 वर्षों में उन्होंने IGRS, मुख्यमंत्री पोर्टल और जनता दरबार सहित कई मंचों पर करीब 250 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। सबसे गंभीर सवाल यही है, अगर कोई नागरिक पोस्टर लेकर, प्रार्थना पत्र लेकर समाधान दिवस में पहुंचे तो क्या उसे अपराधी की तरह घसीटा जाएगा? क्या जनसुनवाई सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी आवाज सिस्टम को असहज ना करे? और अगर पुलिस ही फरियादी की आवाज दबा दे तो इंसाफ की राह आखिर बचेगी कहां? वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। SDM, तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम पीड़ित को साथ लेकर मौके पर पहुंची, जहां जमीन की नापतोल कर दस्तावेजों की जांच की गई है। इसके बाद संतोष गौड़ को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। जिलाधिकारी परण्य सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और ये भी पूछा गया है कि इतने लंबे समय तक शिकायतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन ये मामला सिर्फ जमीन दिलाने तक सीमित नहीं है। ये पुलिस की कार्यशैली, प्रशासन की संवेदनशीलता और जन सुनवाई की आत्मा पर सवाल है। इंस्पेक्टर प्रवेश राणा का पिछला रिकॉर्ड भी इस बहस को और गहरा करता है, जहां पहले भी लापरवाही के चलते उन्हें निलंबन झेलना पड़ा था। ये मामला सिर्फ जमीन विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधान दिवस जैसे मंच की विश्वसनीयता और पुलिस के व्यवहार पर भी बड़ा सवाल है। जब जन सुनवाई में फरियादी को अपनी बात रखने का मौका न मिले और उसे अपमानित कर थाने भेज दिया जाए और तो और उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जाए, तो आम नागरिक का सिस्टम पर भरोसा कमजोर होना तय है। सवाल सिर्फ संतोष गौड़ का नहीं है, सवाल हर उस नागरिक का है जो आखिरी उम्मीद लेकर सिस्टम के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्योंकि जब फरियादी डर जाए और वर्दी बेखौफ हो जाए, तब इंसाफ सिर्फ फाइलों में रह जाता है। कासगंज की यह घटना प्रशासन और पुलिस दोनों के लिए एक चेतावनी है कि इंसाफ की मांग को दबाना नहीं, बल्कि सुनना लोकतंत्र की बुनियाद है। फिलहाल मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।